नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हम 20 मिनट का योगा रूटीन करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य वर्धन में, आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में बहुत मदद करने वाला है। काफ़ी सरल आसन हैं और आप सभी बड़ी आसानी से इन सभी आसनों को कर पाएंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हमारा फ्री 14 दिन का योगा चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही भाषा में उपलब्ध है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो जो भाषा आपको पसंद है उस भाषा में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। आज के अभ्यास के लिए आपको चाहिए एक मैट और अपने जो आपका मैट है उसको थोड़ा दीवार के पास रखिएगा, जिससे किसी आसन में अगर आपको सहारे की जरूरत पड़े तो आप आसानी से सपोर्ट ले पाए। ठीक है, चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। ऊर्ध्वाधर पहला आसन है हमारा। सभी अपने पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रख लेंगे। अपनी दोनों हाथों को इस तरीके से थाइस के साइड में ले आए, कंधों को रोल करते हुए नीचे की तरफ प्रेस कर दें। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में खिंचाव देते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचे। पेट को हल्का सा एंगेज रखें, गर्दन बिल्कुल सामने, और एक गहरा सांस मेरे साथ भीतर भरे। धीरे धीरे सांस बाहर। एक और बार अपने हाथों को पूरे शरीर को अच्छी तरह से खींचते हुए गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। बहुत बढ़िया। यहीं से सभी अपने हाथों को सामने की ओर इस तरीके से ले आएंगे, कंधे के बराबर बिल्कुल लाइन में आ जाएंगे आपके हाथ। और यहीं से हम सभी चलते हैं अगले आसन की तरफ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर परिवृत्त ताड़ासन। अब देखिए, सांस छोड़ते हुए एक बार देख लेंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आप साइड में बॉडी को ट्विस्ट करते हुए जाएंगे। सांस भरते हुए सेंटर, और फिर दूसरी ओर इस तरीके से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे और सांस भरते हुए सेंटर। 3 बार करते हैं। चलिए, सांस भरें, छोड़ते हुए बॉडी को धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें। 1, सांस भरते हुए धीरे धीरे सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में जा। 2, सांस भरें, 2 बार और करेंगे। धीरे धीरे अपनी पूरी वेस्ट वाले रीजन को ट्विस्ट करते हुए पीछे देखते हुए, और सांस भरते हुए धीरे धीरे सेंटर में। दूसरी ओर जाते हुए सभी मेरे साथ, और आएंगे धीरे धीरे सेंटर में। सभी धीरे से अपने हाथों को अपने हिप्स के साइड में ले आएं और अपने हाथों को सभी फ्रीली स्विंग करेंगे। अब देखिए, इतनी देर से हमने हाथों को ऊपर रखा है, तो अगर कोई प्रेशर आया हो तो वो प्रेशर रिलीज हो जाए। अब हम बढ़ेंगे हस्तोत्तानासन की ओर। बहुत ही प्यारा बढ़िया आसन, पूरा पेट में खिंचाव देगा, आपके कंधों में, आपके अपर बैक में खिंचाव आएगा। पैरों में सभी 1 से 2 इंच का गैप रखें। हाथों को इस तरीके से थाइस के साइड में ले आएंगे। सांस भरते हुए सभी अपने हाथों को धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर ले जाएं। ज्यादा पीछे ना जाएं। कभी कभी किसी को पीछे जाते हुए चक्कर जैसा महसूस होता है, उतना ही जाएं जितना आप कंफर्टेबल हैं। हल्की सी चेस्ट ओपन करते हुए, गर्दन ऊपर जाते हुए इस तरीके से सभी ऊपर की ओर देखेंगे। यहीं पर रुकेंगे सभी 3 सेकंड के लिए मेरे साथ। 3, पूरी चेस्ट ओपन करते हुए। 2, खींचे हाथों को जितना खींच सकते हैं, और ये हुआ हमारा 1। धीरे धीरे पहले सेंटर में आएंगे, वापस आने की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, और अपने हाथों को सभी ले आएंगे बिल्कुल अपने थाइस के साइड में। यहीं से अगर किसी को थकान लग रही हो, एक गहरा सांस भीतर भर लें और धीरे धीरे पूरे सांस को सभी जाने देंगे बाहर। यहीं से चलते हैं अगले आसन की ओर, आर्धोत्तानासन की ओर। जिन्हें 1 से 2 इंच का गैप चाहिए, जिनकी बैक हल्की फ्लेक्सिबल है, वो 1 से 2 इंच का गैप रख लें इस तरीके से, और जिनकी बैक थोड़ी टाइट है वो थोड़ा गैप और बढ़ा लें इस तरीके से। सभी सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। पूरा खिंचाव दें अपने हाथों में। शरीर को खींचने के बाद हथेलियां सभी सामने की तरफ फ्लिप कर दें। सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को लेंथन करते हुए, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए। अगर किसी को लगे इससे नीचे नहीं जा पा रहे, हाथों को थाइस पर रख लें आप, और जिन्हें लगता है हल्का नीचे जा पाएंगे तो अपने हाथों को शिन पर ले आएं और हल्के से घुटने मोड़ लें।
सभी अपनी गर्दन को नीचे रखते हुए दृष्टि बिल्कुल आपकी मैट पर। यही 3 सेकंड के लिए बने रहेंगे। चेस्ट ओपन करें हल्की सी और जिससे एक अच्छा खिंचाव मिले आपको। 3, बस 3 सेकंड के लिए पूरा खिंचाव महसूस करें हिप्स के पास, अपनी हैमस्ट्रिंग के पास, बेसिकली अपने लेगों में। 2 और 1। वापस आते हुए पहले घुटने सीधे कर लें। धीरे धीरे अपने हाथों को लाएंगे बिल्कुल सामने से खोलते हुए, बिल्कुल सर के ऊपर, और यहीं से साइड से कंधों के लेवल से अपने हाथों को साइड से सभी थाइस के बगल में ले आएंगे। चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब अपने पैरों में सभी कर लेंगे हल्का सा अंतराल, क्योंकि हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। पैरों में कर लेंगे सभी इस तरीके से गैप। पैरों को खोल लें, कोई जल्दबाजी नहीं करते हुए और पूरा समय देते हुए अपने शरीर को। लेफ्ट पंजा, राइट पंजा बाहर और लेफ्ट पंजा आपका रहेगा पूरी तरह से भीतर। आपकी जो पूरी वेस्ट है, वेस्ट लाइन है, उसको पूरा सीधा समानांतर रखें। सभी इस तरीके से हाथ आपके कंधे के बराबर आएंगे और ध्यान रहे हाथों की उंगलियां फैला सकते हैं, फैला लें, वरना जोड़कर रखें, दोनों ही ठीक है। पूरी बैक को लेंथन करते हुए साइड से जो नीचे नहीं जा पा रहे ज्यादा वो यहाँ रुक जाएं, घुटने पर ना रखें, प्रेशर नहीं आना चाहिए, या तो थाई पे या तो शिन पे रख लें, और जो अपनी एंकल को पकड़ पाए या अपने पैर को पीछे रख पाए, अपने हाथ को पीछे रख पाए पैर के, तो आप इस तरीके से रख लें गर्दन ऊपर। यहीं बने रहें गर्दन पूरी ऊपर की तरफ घुमाते हुए। 3 सेकंड रुकेंगे। 3, मुश्किल हो रही है कोई दिक्कत नहीं, यहां रुक जाइए। 2 और 1। धीरे धीरे सभी सेंटर में आते हुए गहरा सांस भरें, छोड़ दे, हाथ ले आए बिल्कुल इस तरीके से वेस्ट पर। सभी अपने पंजे को इस तरीके से भीतर की ओर हल्का सा मोड़ेंगे, दूसरा पंजा जाएगा बाहर। वेस्ट लाइन अगेन सामने, सांस भरेंगे, खींचेंगे अपने हाथों को, सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को लेंथन करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। थाई पर हाथ, दूसरा हाथ बिल्कुल ऊपर, या तो अपनी शिन या तो अपने एंकल को पकड़ते हुए बॉडी रोटेट करते हुए ऊपर की ओर गर्दन घुमाएं, जिन्हें लगे मुश्किल है सामने। 3, हल्का घुटना मोड़ सकते हैं जिन्हें हल्की समस्या लगे। 2 और 1। धीरे से पहले अपना घुटना मोड़ लें हल्का सा, दोनों हाथों को ले आए कंधे की लाइन में, हाथ आएंगे आपकी कमर पर, पंजा भीतर की तरफ मोड़ लें, हल्का सा गैप कम करें, एड़ियां भीतर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ जाएंगे। यहीं से अब देखिए, अगर किसी को लगे बैलेंस नहीं बन रहा शरीर का, तो इस केस में आप चाहें तो दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं। आप दीवार के पास जाएंगे, पंजों को इस तरीके से खोल लेंगे। अब यहीं से पंजे भीतर हैं, पंजे बाहर हैं, एड़ियां भीतर हैं, तो काफी बार कई लोगों को बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में थोड़ी समस्या आती है, इसलिए दीवार के पास। तो नीचे जाते हुए अगर देखिए ज्यादा नहीं जा पा रहे यहाँ तक, और जो नीचे जा सकते हैं वो इस तरीके से दीवार का सहारा लेते हुए इस तरीके से आ जाएंगे आप सभी उत्कट कोणासन में, जिसे हम गॉडेस पोज भी बोलते हैं। 3 सेकंड रुकेंगे, ज्यादा देर नहीं। जिन्हें ज्यादा समस्या लगे यहां बने रहिए आप। 3, बस 3 सेकंड। पूरा थाइज में अच्छा दबाव आएगा, स्ट्रॉन्ग करने में आपकी थाइज को मदद करता है। 2, चेस्ट ओपन करें हल्की सी, और 1। धीरे से सभी दीवार का सहारा लेते हुए पूरी बॉडी को सीधा करते हुए पंजे भीतर कर लें। चलिए अब हम कुछ बैठ के किए जाने वाली नीलिंग में कुछ आसन करेंगे। अपनी बॉडी को साइड से घुमा लें, दीवार का सहारा लेते हुए आराम से, या जैसे आप चाहें उस तरीके से। सभी अपने राइट पैर को आगे की तरफ ले आएंगे। अब यहीं से आपका जो राइट लेग है वो तो आगे है, और जो आपका लेफ्ट लेग है वो इस तरीके से पीछे। अगर किसी को लगे शरीर का संतुलन ना बन पाए तो वो तो एक हाथ से सहारा लेकर रखेंगे, और जिन्हें लगे शरीर बैलेंस कर पाएगा तो हाथ कमर पर आएंगे इस तरीके से। धीरे से हिप्स आगे जाएंगे, दोनों पैरों में हल्का गैप रहे जिससे संतुलन कर पाए। चेस्ट ओपन करते हुए धीरे धीरे हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए, छाती को ओपन करते हुए गर्दन हल्की ऊपर। 3 सेकंड के लिए यहीं पर रुकेंगे इसी आसन में, अंजनी आसन में। जो हाथ ऊपर ले जा पाए वो इस तरीके से हाथ ऊपर ले जाकर कर सकते हैं। 3, पीछे वाले घुटने में अगर किसी को समस्या लगे तो हल्का सा कुछ कुशनिंग रख सकते हैं, तकिया या जो भी आपके पास है। 2 और 1। धीरे से आपका हाथ सहारा लेते हुए वापस, और आपके पैर को ले जाएंगे पीछे, राइट वाले को, लेफ्ट वाला इस बार आएगा आगे।
जैसे ठीक लगे आपको वैसे आप कर सकते हैं। धीरे धीरे हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए, चेस्ट को ओपन करते हुए, हल्की सी गर्दन ऊपर या तो यहाँ या तो हाथों को ऊपर ले जाए। 3, बस 3 सेकंड का होल्ड रहेगा इस आसन में। 3 सेकंड कम से कम कोशिश करनी है होल्ड करने की। 2, चेस्ट पूरी ओपन करते हुए या हाथ ऊपर ले जा सकते हैं तो ले जाए। और 1, यहीं से धीरे से सहारा लेते हुए दूसरा हाथ बिल्कुल कमर पर आएगा और अपने पैरों को सभी ले आएंगे पीछे। यहीं से अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए हल्का सा पीछे जाते हुए और अपने पैरों को इस तरीके से दीवार के आसपास, अगर दीवार है तो पीछे से टच कर दें। शरीर को बैलेंस करने में आपको काफी मदद मिलेगी। दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से आप अपने राइट लेग को साइड से इस तरीके से कर देंगे सीधा। अब हम करने वाले हैं गेट पोज। बहुत ही बढ़िया आसन है। पीछे से सहारा है तो संतुलन नहीं बिगड़ेगा। इवन किसी का संतुलन ना बने तो हाथों को रखकर सामने इस तरीके से आप यहाँ होल्ड कर ले। और जिन्हें लगता है बन पा रहा है संतुलन, पंजा बाहर की तरफ, एक हाथ आएगा आपकी कमर पर, दूसरा हाथ खींचकर धीरे धीरे सर के ऊपर जाएगा। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए पूरे शरीर में खिंचाव देते हुए पूरी साइड को खींचते हुए गर्दन हल्की सी ऊपर घुमाएंगे और 3 सेकंड का होल्ड रहेगा। बनाएं संतुलन और होल्ड करें। 3, पूरी चेस्ट ओपन करते हुए। 2 और 1। धीरे धीरे आपका हाथ वापस आएगा आपकी कमर पर। यहीं से पहले दीवार का सहारा ले ले, पंजा भीतर मोड़ते हुए एड़ी पंजे को यूज करते हुए वापस घुटनों पर। दूसरी साइड चलते हैं और दूसरी ओर से करते हैं। अब यहां से पूरा सहारा लेते हुए दीवार का लेफ्ट लेग को खोल ले, कमर पर हाथ, सांस भरते हुए आपका राइट हाथ जाएगा पूरी तरह ऊपर। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सबकी क्षमता के अकॉर्डिंग। देखिए किसी का शरीर बहुत लचीला होता है और किसी का उतना नहीं, तो जितना शरीर अलाउ करे उतना ही जाना चाहिए हमेशा। 3, पूरा स्ट्रेचिंग अपने साइड में महसूस करते हुए इस आसन के साथ। 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथ को साइड से वापस लाते हुए और अपने पंजे और एड़ी को यूज करते हुए धीरे से दोनों हाथों को आगे रखते हुए सहारा लेते हुए सभी अपने पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से घुमाएं, या तो राइट या तो लेफ्ट, और इस तरीके से पैरों को सामने ले आए। अपने पैरों को सभी हाथों को बिल्कुल अपने हिप्स के पीछे रखते हुए पैरों को हल्का सा शेक कर लें, रिलैक्स कर लें। जैसे पैरों में अगर कोई प्रभाव आया हो, कोई प्रेशर आया हो तो वो रिलीज हो जाए, पैर रिलैक्स हो जाए आपके। थाइस को हल्का टैप कर लें। अब देखिए बीच बीच में ये करना जरूरी होता है जिससे आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स पूरी तरह रिलैक्स हो पाए। चलिए अब हम करने जा रहे हैं हमारा अगला आसन, जो कि बहुत ही बढ़िया है और पेट को भी मजबूती देता है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है। पैरों को सभी इस तरीके से मोड़कर अपनी हिप्स के हल्का पास ले आएंगे। हम करने जा रहे हैं अर्धनवासन। काफी सुंदर आसन। हाथों को इस तरीके से रखेंगे सभी अपनी कमर के पीछे और उंगलियां रहेंगी आपकी हिप्स की तरफ। जिन्हें लगे पैर दोनों ऊपर ना जा पाए, यहाँ होल्ड कर ले और कुछ सेकेंड आप दूसरे पैर से कर सकते हैं। और जिन्हें लगता है दोनों पैर उठा पाएंगे तो इस तरीके से होल्ड करेंगे। कंधे पीछे, कमर सीधी। 3 सेकेंड इस आसन में बने रहना है। होल्ड। 3, पंजे खींच कर रखे बाहर की ओर। 2, बहुत ही बढ़िया आपके लिए आसन। और ये हुआ 1। एक एक करके पैर को नीचे ले आए। यहीं से अगले आसन में बढ़ेंगे। बड़ा ही प्यारा आसन है। मैं सामने की तरफ से भी दिखा देती हूँ और आप जहां हैं वहां से कर सकते हैं। इस तरीके से सभी जहां आपके पैर हैं अपने दोनों तलवों को आपस में इस तरीके से जोड़ लें। और जोड़ने के बाद अब देखिए शरीर ज्यादा टाइट हो तो काफी बार पैर आपके अंदर की तरफ नहीं आ पाते। कोई समस्या नहीं है, जितना पैरों को ला पाए उतना कोशिश करें। उसके बाद पैर जब आपके एक बार भीतर आ जाएं, अपनी या तो एंकल को या दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आपने लॉक करना है और पंजे के आगे वाले हिस्से को पकड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए यहाँ पर बद्ध कोणासन में रुके। पैर ऊपर हैं तो ऊपर और नीचे जा सकते हैं तो नीचे। 3 सेकेंड रुकेंगे, कमर सीधी। 3, चेस्ट को पूरा ओपन करते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे पीछे से सीधा करते हुए। 2, कमर सीधी रखना बहुत जरूरी है इस आसन में। पूरा खिंचाव इनर थाइज में फील कर पाएंगे, हिप्स के पास फील कर पाएंगे। और ये हुआ हमारा 1।
यहीं से सभी धीरे-धीरे अपने पैरों को जोड़ते हुए एक बार सामने खोल लें और जो भी प्रभाव आपके इनर थाइस के पास आपके पैरों में बड़ा है वो रिलीज हो जाए। हिला लें, हल्का शेक कर लें पैरों को। सभी अपने पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से साइड से घुमाते हुए इस तरीके से घुटनों के बल आ जाएंगे और दोनों हाथों में तो कंधे के बराबर और पैरों में कर लेंगे हिप के जितना गैप। पंजे बाहर की तरफ खिंचे रहेंगे आपके। बॉडी को पूरी तरह सीधा रखते हुए, ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। अब देखिए करना कैसे है। सांस भरते हुए तो आप अपनी पूरी बैक को आर्च करेंगे और गर्दन ऊपर जाएगी, छाती में गर्दन में अच्छा खिंचाव आएगा। सांस छोड़ते हुए आप अपनी पूरी बैक को राउंड करेंगे भीतर देखते हुए इस तरीके से। चलिए 3 बार करेंगे। हाथों की उंगलियां फैली हुई, सांस भरते हुए धीरे धीरे छाती को ओपन करते हुए, गर्दन ऊपर जाते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की ओर देखते हुए और अपनी पूरी बैक को राउंड करें। सांस भरें अपनी बैक को आर्च करते हुए कैट एंड काउ पोज में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की ओर। एक आखिरी बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर, छाती को ओपन करते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। यहीं से सेंटर में आ जाएंगे। सबसे पहले गर्दन को नॉर्मल करेंगे, पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से घुमाते हुए इस तरीके से सामने की ओर खोल लेंगे। अब यहीं से चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपकी पोजीशन ठीक होना बहुत जरूरी है। पंजों को अपनी तरफ खींच लें। जिनकी बैक बहुत ज्यादा राउंड रहती है तो मैं एक बार दिखा देती हूँ दीवार के सहारे से कैसे करते हैं। इस तरीके से अपनी पीठ को आपको दीवार से टच करना है और पंजे आपके सामने की ओर रहेंगे। पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे आप और उसके बाद कमर हो जाएगी सीधी। जो ज्यादा आगे ना जा पाए यहाँ रुक सकते हैं। ध्यान रहे आपकी हिप्स का और लोअर बैक का पार्ट दीवार से टच होना चाहिए। जो हल्का आगे जा पाए यहाँ और जो अपने पैरों को पकड़ पाए वो यहाँ होल्ड करेंगे। सभी 3 सेकंड का कम से कम होल्ड होना ही चाहिए। बाकी आप धीरे धीरे इस समय को बढ़ा सकते हैं। चलिए दीवार से करना चाहें वो दीवार से, वरना बिना दीवार के सहारे के। सांस भरते हुए हाथ जाएंगे पूरे खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी और सांस छोड़ते हुए बैक को लेंथन करते हुए शरीर जाएगा आगे। जो घुटने मोड़ना चाहे मोड़ लें, पंजे पकड़ना चाहे पंजे पकड़ लें। बने रहेंगे इसी आसन में। 3, पूरी चेस्ट ओपन करते हुए, 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और बगल से आपके हाथ आएंगे धीरे से वापस। पैरों को यहीं से एक एक करके मोड़ लेंगे इस तरीके से और आ जाएंगे सुखासन में। दोनों हाथों को सभी अपने घुटनों पर रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे, एक गहरा सांस भीतर भरेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे। एक और बार सांस भरें और छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलते हुए। अगर पूरे प्रैक्टिस के बाद, अभ्यास के बाद किसी को बहुत ज्यादा थकान लग रही है, बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, तब आप शवासन में कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं एक बार करके बता देती हूँ और जितनी देर आप चाहें उतनी देर आप रिलैक्स कर सकते हैं। ध्यान रहे इस तरीके से साइड से टर्न लेते हुए, जिससे आपकी बैक में ज्यादा जोर ना है। पैरों को एक एक करके खोल देंगे इस तरीके से। हथेलियां ऊपर की तरफ फ्लिप करेंगे, गर्दन आपकी नीचे जाएगी, हाथ हल्के से दूरी पर आपके शरीर से। आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए शवासन में बने रहें। शरीर को विश्राम दें। यह आपके पूरे शरीर की थकान को भगाने में मदद करेगा। एक गहरा सांस भीतर भरें और पूरा सांस छोड़ दें। इसमें आप 1, 2 या 5 मिनट, जितना आपको ठीक लगे उतनी देर रेस्ट कर सकते हैं। वापस आने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, जर्क से नहीं आना है। पहले धीरे धीरे आंखें खोलें, एक एक करके पैर को सेंटर में लाएं, हथेलियां नीचे की तरफ फ्लिप कर दें और एक एक करके पैर को मोड़ लेंगे। धीरे से अपनी बॉडी को साइड में फ्लिप करेंगे और इस तरीके से क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे।
तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिस, आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आज के अभ्यास से संबंधित या ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आएं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, योग का अभ्यास करते रहें और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें। नमस्ते।